नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। अंकुर माझी ने भाजपा सरकार पर जमकर किया वार। जनपद अंबेडकर नगर विधानसभा कटहरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरौरा में 13वीं कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शंखलाल माझी के पुत्र अंकुर माझी आए हुए थे। उसी दौरान सर्विलांस खबर संवाददाता द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य से संबंधित अंकुर माझी से जब सवाल किया तो उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल होने की वजह से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे आज यह कहावत सिद्ध कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने समाज पर हो रहे अत्याचार को जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिलकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी मंशा जाहिर की तो भाजपा सरकार को मिर्ची लग गई। भाजपा सरकार समाजवादी लोगों के ऊपर छापा मरवा कर जितना परेशान कर सकती थी उतना कर चुकी। अब आचार संहिता लागू हो चुकी है तो अब कोर्ट का सहारा लेकर इसी तरह से बहुत से नेताओं को तंग करने का प्रयास करेंगे। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कहा अंकुर माझी ने। सर ये बताएं, कल स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए ऐसा सुनाई पड़ रहा है, लेकिन आज ही उनके नाम वारंट जारी हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको खुद ही ये चीज़ का अंदाज़ा लग गया होगा कि भाजपा की सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पे फेल होने की वजह से खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे का एक जो कहावत है उसको ये सिद्ध कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपना समाज के साथ हो रहे अत्याचार को उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, जो कि वो 5 साल किसी तरह से अपना समय काटे और जब जा कर के उन्होंने राज्यपाल महोदय को इस्तीफा सौंप दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात कर अपनी मंशा जाहिर की समाजवादी पार्टी में शामिल होने की, तो उनको मिर्ची लगी। अब क्योंकि वो शासन और ईडी, सीबीआई, आईबी ये सारे जो एजेंसी हैं इनके बदौलत जितना समाजवादी लोगों को परेशान कर सकते थे उतना कर लिया। अब चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है तो अब इनके पास वो एजेंसियां अस्तित्व में नहीं है इस समय, तो अब ये कोर्ट का सहारा लेकर के इसी तरह से बहुत से नेताओं को ये तंग करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बहुत से सारे युवा जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए अगर आपकी सरकार बन जाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सरकार बनने पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जितना हो सकता है हम लोग, चूँकि आंकड़ा देना झूठ होगा, और भाजपा ने जब सरकार बनानी थी मोदी जी हमारे नौजवानों से कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जो कि एकदम विफल रहे। किसी भी तरह से उस लाइन पे इन्होंने काम नहीं किया, तो हम आंकड़ा दे करके बात को नहीं रखेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आंकड़ा दे दें 10 लाख का और हम दे दें 15 लाख नौकरी, तो ये आंकड़ा झूठा हो जाएगा। चाहे हम ज़्यादा दें चाहे कम दें, पर हाँ ये है कि रोजगार की कमी पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं रहेगी। धन्यवाद सर। हाँ।